शहरिकात में एक के बाद एक हादसा, मनोड़ा समंदर में कश्ती उलट गई। आपको बता रहे हैं कि शहरिकात में एक के बाद एक हादसा रूनुमा होने लगा। मनोड़ा समंदर में कश्ती उलट गई। हादसे में तकरीबन 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को ईदी टीम की मदद से जिंदा निकाल लिया गया। 4 की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये मनोड़ा का साहिल है जहाँ पर जो है वो एक कश्ती जो डूब गई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 10 अफराद उस कश्ती में सवार थे। उसमें से 10 अफराद डूब गए थे, जिसमें 6 अफराद को निकाल लिया गया है। एदी बेरी रजाकार की टीम ने रेस्क्यू काम से हमारी बातें की। उनका कहना है कि 10 जो अफराद थे उनमें से 6 अफराद को निकाला गया। 4 अफराद के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और मजीद भी जो है वो अब जो है सूरत हाल ये है कि उनकी जो है वो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है और ताहाल जो है वो उनकी कोशिश की जा रही है, जबकि 6 अफराद को फौरी तौर पर बहरी रजाकारों ने वहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए निकाल लिया था। जी। अच्छा उसामा, ये बताइएगा, एक के बाद एक हादसा रूनुमा हो रहा है, समंदर की जानिब हिफाजती इक़दाम क्यों मौजूद नहीं थे और लोगों को वहाँ पर आगे तक साहिल के किनारे से आगे जाने क्यों दिया गया, इस हवाले से बताइएगा। माहीगीर बुनियादी तौर पर बताए जा रहे हैं जो कि अपनी कश्ती में शिकार के लिए गए थे और इसी दौरान कश्ती को हादसा पेश आया और कश्ती जो है वो उलट गई है। इकदाम तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि किए गए थे, लेकिन अलग सुबह का वक्त था, अचानक जो है वो माहीगीर चले गए और इसमें से कुछ जो है वो 3 अफराद भी को 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया था और 4 अफराद की जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी ठीक है उसामा मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि शहर कायद में एक के बाद एक हादसा रूनुमा होने लगा है। मनोड़ा समंदर में कश्ती उलट गई है। हादसे में तकरीबन 10 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 अफराद को ईदी टीम की मदद से जिंदा निकाल लिया गया। 4 की तलाश के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। अफसोसनाक सानिया गुल प्लाजा लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा कयामत। सानिया ने 71 से ज्यादा घर उजाड़ दिए, 77 ताहाल लापता। गुल प्लाजा में ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल। खंडर बनी इमारत से मिलने वाली मजीद बाकिया सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इंसानी हड्डियां, दांत, खोपड़ियां अस्पताल पहुंचाई गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 16 मैयतों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी। 45 DNA के नमूने हासिल कर लिए गए। तस्दीक का अमल ताहाल जारी है। रात को ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में दोबारा लगने वाली आग को बुझा दिया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा। देखें, ये जो सानेहा गुल प्लाजा हुआ था, इमारत में आग लगी थी, आज उसको तकरीबन 7वां रोज़ है और इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक तकरीबन 67 अफराद की जो लाशें हैं उनको निकाला जा चुका है, जबकि कुछ मजीद भी जो है वो इंसानी बाकियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब उस पर जो है वो इस वक्त इबहम मौजूद है कि वो 4 अफराद की हैं या 3 अफराद की हैं या उससे भी ज़ायद हैं। अब उस पर जो है वो पहले मुकम्मल तौर पर उसका DNA किया जाएगा और फिर 174 की जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाएगी तो पुलिस सर्जन के मुताबिक उसको कन्फर्मेशन नहीं किया जा सकता। उसके बाद ही वो कंफर्मेशन की जा सकेंगी कि उनकी जो तादाद है वो कितनी है, आया वो 4 है या 4 से भी ज़्यादा। मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि 71 अफराद की जो है वो तादाद हो गई है जहाँ भाग की, जबकि 77 अफराद इस वक्त भी जो है वो लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि 67 अफराद में से तकरीबन 16 अफराद की जो है वो शनाख्त भी हो गई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक तकरीबन 8 अफराद की जो शनाख्त है वो DNA के जरिए हुई थी, एक शख्स की शनाख्त CNIC के जरिए और बाकी की जो है वो फेशियल रिकग्निशन या दीगर चीज़ें जो उनके पास से मिली थी उस सिलसिले में जो है वो शनाख्त का अमल किया गया था। मजीद भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की जानिब से आज ये दावा किया जा रहा है कि आज जो है वो सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जितनी जो बाकियात हैं या डेड बॉडीज़ वगैरह हैं वो आज जो है वो तलाश कर ली जाएंगी। कुछ जो है वो उनको मुश्किलात भी पेश आई थी, जबकि DG रेस्क्यू 1112 यहाँ पर आज पहुँचे तो उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि जहाँ से आग लगना शुरू हुई थी वो आर्टिफिशियल फ्लावर की एक दुकान थी और ग्राउंड फ्लोर पर बताया जाता है वो थी, उसके पॉइंट्स तक जो है वो रेस्क्यू वर्कर नहीं पहुँच सके हैं। तखरीबकारी का कोई एलिमेंट है या नहीं, उस पर जो है वो पुलिस काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले उस पर मजीद नहीं काम कर रहे। कुछ जो है वो उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि जिस वक्त वो यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त इमारत जो है वो पूरी अपनी आग की लपेट में ले चुकी थी। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। वक्तन
वक्तन जो है वो हुमायूं खान जो रेस्क्यू वर्कर हैं उन्होंने की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से ये बताया गया इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है और सर्चिंग का अमल ताहाल जो है वो जारी है। मजीद भी अगर कोई बॉडी वगैरह मिलती है तो पहले उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, वहाँ से जो है वो मुकम्मल कार्रवाई के बाद ही जो है वो पुलिस सर्जन उसकी तस्दीक करती हैं कि आया वो बाक़ियात हैं, क्योंकि अब जो यहाँ से जो डेड बॉडीज़ की शक्ल में बाक़ियात मिल रही हैं वो ऐसी हैं कि उसकी शनाख्त करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो हड्डियाँ जो मिल रही हैं या बिल्कुल जो उसकी चूर हो चुकी हैं, क्योंकि आज 7वां रोज़ इसको हो चुका है। सानेहा को गुज़िश्ता रात भी जो है वो कुछ मकामात पर आग लग गई थी, बेसमेंट में भी जो है वो आग भड़क उठी थी। रात के टाइम उसको फौरी तौर पर बुझाया गया और जो एक जनरेटर यहाँ पर साइड पर मौजूद था उसका जो फ्यूल टैंक था उसमें भी जो है वो रात गए अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हुए आग पर जो है वो काबू पा लिया था। अलबत्ता इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है और आज जो है वो डीसी साउथ की जानिब से बताया गया कि सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मलबा उठाने का जो काम है वो ताहाल जारी रहेगा और उसके बाद जो इमारत मौजूद है जो कि खस्ता हाल है उसको जो है वो मुनहदिम करने का भी काम किया जाएगा। ये इमारत जो है वो सर्चिंग का अमल इस पर किया जा चुका है। जहाँ जहाँ मलबा मौजूद है उसको जो है वो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तकरीबन 77 अफराद की जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट है वो फहरिस्तों में शामिल हैं। उसमें से कुछ अफराद की जो है वो जैसे जैसे शनाख्त होती जाएगी या वर्षा के हवाले से डेड बॉडीज़ दी जाएंगी तो उस वजह से मिसिंग पर्सन के नाम जो है वो निकाले जाते रहेंगे। जी अच्छा उसामा, बहुत सारे जो है वो इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ ऐसे मिली हैं जिनकी सही से डीएनए टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक उनकी शनाख्त के लिए क्या कोई दूसरा मरहला जो है कोई दूसरा प्रोसीजर मौजूद होगा या उनकी तदफीन किस तरह से की जाएगी? तो ये सूरत हाल है कि डीएनए के ज़रिए एक शनाख्त मुमकिन है, क्योंकि आज तकरीबन 7वां रोज़ हो चुका है। सानेहा को डेड बॉडीज़ जो मिली हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में, जो मांस होता है वो तो उसके ऊपर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ जो बोन्स हैं वही मौजूद हैं और वो भी लोगों की मुख्तलिफ औकात में, किसी की छोटी हैं किसी की बड़ी हैं, तो उसके ज़रिए जो है वो शनाख्त की जा रही है। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त उनकी लवाहिकीन ने यहाँ पर जो उनके अहल खाना उनकी जानिब से जब उनकी शनाख्त लिखवाई गई तो उनसे पूछा भी गया कि उनकी किस वक्त जो मुमकिन तौर पर अगर दुकानदार थे तो उनकी दुकान का नंबर क्या था या वो शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हुए थे तो वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, या अगर पॉसिबिलिटी उनको मालूम होती है तो उसके बाद जो है वो फिर उनकी लोकेशन निकाली जाती है। लोकेशन जहाँ की कंफर्मेशन होती है, अगर फॉर एग्जांपल 300 नंबर दुकान की कंफर्मेशन होती है तो वो वहाँ से जो हड्डियाँ मिली होती हैं तो वो अज्यूम कर लिया जाता है कि ये 300 नंबर दुकान से जो हड्डियाँ मिली हैं वो फ़ुला बिनते फ़ुला की हैं, तो इसलिए उसको लवाहिकीन को वो सुपुर्द की जा रही हैं। तकरीबन अब 66 अफराद की इस वक्त तक जो है वो डेड बॉडीज़ यहाँ से मिल चुकी हैं। जो भी बाक़ियात इसको कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि डेड बॉडीज़ अब तक सिर्फ जो है वो 6 से 7 अफराद की मुकम्मल तौर पे मिली हैं, बाकी की तमाम ही जो मिली हैं वो सिर्फ हड्डियां हैं या किसी के कुछ स्केलेटन भी मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं था, खोपड़ी भी बहुत सारे लोगों की नहीं थी। ऐसे दर्दनाक मनाजिर हैं कि वो टीवी स्क्रीन पर देखे भी नहीं जा सकते। जी ठीक है, इंतहाई दर्दनाक मनासिर है। उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा के बाद इंतजामी इदारों को होश आ गया। शहर में फायर सेफ्टी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदामात शुरू कर दिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब फायर ब्रिगेड की जारी करदा फहरिस्त पर अमल करेगी। इब्तदाई सर्वे में 266 इमारतों के फायर फाइटिंग सिस्टम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। मजीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। केएमसी के महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से एक सर्वे किया गया था कराची शहर का, जिसमें 266 इमारतों का जो है वो तफसीली मुआयना किया गया था, जिसमें कुछ मीडिया हाउसेस के नाम भी फहरिस्त में शामिल किए गए। जो सर्वे किया गया था उसका मकसद ये था कि उन इमारतों में जो आलात नस्ब किए गए हैं फायर फाइटिंग के हवाले से, आया कि वो मुकम्मल हैं, कारामत हैं या नहीं, जिसमें से 266 इमारतों को में जो इंतज़ाम है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और उनको नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिस पर ये गुल प्लाजा वाक़े के बाद जो है वो इमदादी टीमों की होने वाली कार्रवाइयाँ और उस पर जो महकमे बल्दियाती काम कर रहे हैं उनकी जानिब से अब फुर्ती देखने में आई है, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए, जिस पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो हिदायत
हलफनामे जारी किए और उस पर डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल से भी राब्ते हुए, जिस पे डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल ने जो है वो 4 रुकनी जो है वो 4 टीमें तश्कील दी हैं, जो कि महकमा फायर ब्रिगेड हुक्काम के साथ जो है वो उन तमाम इमारतों में जाएगी और उनको पाबंद करेगी कि फौरी तौर पे इस तमाम तर इंतज़ामात को जो है वो मुकम्मल किया जाए, जिनमें सर्वे में 266 जो इमारतों का इंदराज किया गया है, जिसमें गैर तसल्ली बख्श इंतज़ामात हैं फायर फाइटिंग के हवाले से, और उसके साथ साथ सनती जोन में भी जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि सनती एरिया में जाएंगी, फैक्ट्रीज़ का विज़िट करेंगी, आया कि कितनी सनतों में इस किस्म के इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हैं, किस में सिरे से नहीं है, और उस पर अमल दरामद कराया जाएगा। तो अब देखा जा रहा है कि तमाम इदारे मुतल्लिका जो है बल्दियाती ये हरकत में गुल प्लाजा वाक़े के बाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी 2024 में भी जो है वो अहकामात जारी किए गए थे, फहरिस्तें जारी की गई थी, नोटिस जारी किए गए थे, जो एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सामने आ रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नोटिस जारी करने की। ये किस हद तक जो है वो करामत साबित होंगे, आया कि 2024 की तरह ये भी जो प्रैक्टिस ये हवा की नज़र हो जाएगी, कागजाती कार्रवाई तक महदूद रहेगी, या इस पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। जी, गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ अस्मा बतूल का कहना है कि आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहां बक अफराद की तादाद 67 हो गई है। लाशों की शनाख्त का अमल DNA की मदद से जारी है। गुज़श्ता रात भी 4 अफराद की बाकिया सिविल अस्पताल पहुँचाई गई। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा इससे मुतल्लिक। बिल्कुल, लापता अफराद की तलाश जो है वो अब भी जारी है, और लोग जो हैं वो यहाँ पर गुल प्लाजा में भी हमें लवाहिकीन नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो DNA टेस्ट करवाने के लिए जो है सिविल अस्पताल का भी लोग जो है वो रुख कर रहे हैं। क्या जो है फिगर है वो जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अस्मा बतूल। इनसे पूछते हैं कि लापता अफराद की जो है वो तादाद इस वक्त कितनी है, कितने जो है वो जाम बहक हो चुके हैं, और अभी मजीद जो है बाकियात कितनी जो है वो रात के मिली। जी, इस अफसोसनाक वाक़ये में टोटल जो हमारे पास मिसिंग पर्सन्स की डिटेल्स हैं वो 77 है, और 67 जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम DNA के लिए भिजवा चुके हैं, जिसमें कुछ आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और कुछ जो हैं उनके बाकियात हैं। जो लास्ट नाइट हम लोगों ने कोई 4 के करीब बाकियात हैं वो भिजवाई थी। बाकी DNA का अमल जो है वो जारी है, जैसे कि मैडम जो है वो डॉक्टर सुमैया ने आपको बताया होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि हम आज रात तक ये जो रिमेनिंग भी जो डेड बॉडीज़ का तलाश का अमल है उसको कंप्लीट कर लें और लवाहिकीन तक पहुंचा दें। और इस अफसोसनाक वाक़ये का बस हम जितना भी अफसोस करें कम है। बाकी ये कि इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत जल्द जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। आज रात तक के इम्कानात हैं कि आज रात तक जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जो अस्मा बतूल मौजूद थी, उनका ये कहना है कि 77 जो है वो अभी भी लापता हैं और लापता की लिस्ट में मौजूद है, जिसमें 67 अफराद जो है उनकी शहीद, जबकि रात गए 4 लोग जो है 4 लोग की जो बाकियात है वो मिली हैं। जी, 3 दिन में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करें, वायरिंग निज़ाम दुरुस्त करें, हंगामी अलार्म भी लगाएं, वरना कानून का डंडा चलेगा। SPCA का रहायशी सोसाइटियों अपार्टमेंट्स को नोटिस। फ्लैट्स में रोशनी का इंतजाम बेहतर करने और फायर फाइटिंग स्टाफ तैनात करने का हुक्म है। सिलेंडर्स काबिल इस्तेमाल बनाने की हिदायत कर दी गई है। 3 दिन बाद मुतल्लिका इमारतों का मुआयना होगा। अमल न होने पर पर्चे कटेंगे, लाइसेंस मनसूख होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी किया है गुज़श्ता रोज़, और ये शहर के तमाम रहायशी इमारतों, हाउसिंग सोसाइटियों, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को जारी किए गए हैं। उनकी मैनेजमेंट के हवाले किए गए हैं, या कहीं कहीं पर ये जो सोसाइटियों के मेन गेट्स हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है। इस नोटिस के मुताबिक 3 दिन के अंदर आग बुझाने के तमाम तर आलात जो हैं वो नस्ब किए जाएँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर्स हैं अगर वो कहीं लगे हुए हैं तो उनको दुरुस्त किया जाए, अगर नहीं लगे हुए हैं तो वो दोबारा लगाए जाएं।
और रोशनी का जो इंतज़ाम है वो मौसर किया जाए, चूँकि फ्लैट्स में और अपार्टमेंट्स में जो अंधेरा होता है उसको ठीक किया जाए। वायरिंग जो सिस्टम है उसको ठीक किया जाए और तारें और जो उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, तारों का जो गुच्छा है उसको ठीक किया जाए। और बेल्स यानी ऐसे अलार्म लगाए जाएं ताकि आग लगने की सूरत में लोगों को आगाह किया जा सके, वो भी जो है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में लगाए जाएं। इस नोटिस के मुताबिक के अखराज के रास्ते खुले रखने चाहिए और एक से ज़ायद रास्ते होने चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी हंगामी सूरत में लोगों के अखराज का रास्ता मैसर हो सके। ये लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर इन तमाम अहकामात पर अमल किया जाए और दोबारा तमाम सोसाइटियों और अपार्टमेंट्स का सर्वे किया जाएगा। अगर कहीं इन अहकामात पर अमल नहीं हुआ तो फिर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और जो NOC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो भी मनसूख किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है इस नोटिस में। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 7 अज़ला हैं, 7 अज़ला में जो SBCA के अफसरान हैं उन्होंने ये जारी किए हैं। कहीं डायरेक्टर तो कहीं डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है और शहर के तमाम इलाकों में कहीं कहीं ये लग चुके हैं, कहीं ये मौसूल हो चुके हैं, कहीं अभी तक भी लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है, आज इस जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कहा कि कमीशन में पेश करने का ऐलान किया है। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। साजिशें करने वालों ने नहीं बिठाया। मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूं कि तुम्हारे धमकाने से, तुम्हारे डराने से, तुम्हारे मैसेज पहुंचाने से मैं हकाइक से पर्दा नहीं उठाऊंगा। मैं आज मीडिया के सामने इस वक्त सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। और इसलिए भी खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती कि यह आखिरी नहीं है। इस शहर में गटर के मेन होल खुले होने से, ढक्कन ना होने से कई बच्चों की जानें चली गई। तारीख में लिखा जाएगा कि कम से कम इस गवर्नर हाउस में बैठे इस मकीन गवर्नर ने पहला कदम उठाया आगे, खौफ से बालातर होकर। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूँगा कि इंतज़ामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? उन मसाइल का जिक्र करना चाहिए। सिर्फ एक शख्स को या 2 शख्स को हटाकर लोगों के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। ताय्युन, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मैं चशमदीद गवाह हूं वहां जाकर कि कैसे काम हो रहा था। लोग जलकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग गटर में गिरकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग ट्राले के नीचे कुचले जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। और सियासत के बाद एहसास नहीं जाग रहा, अंदर से ज़मीर नहीं जाग रहा है। सानिया गुल प्लाजा से इंसानी बाकियात मिली हैं, तस्दीक का अमल जारी। जावेद नबी खोसो बोले, सर्च ऑपरेशन फाइनल मरहले में दाखिल, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। लापता अफराद की फाइनल फहरिस्त 77 है। मजीद कोई लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। मजीद तहकीकात के बाद हकाइक सामने आएंगे। जो अभी तक सर्च ऑपरेशन एंड रिमूवल ऑफ डेब्री का काम है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है और सिर्फ रिमूवल ऑफ डेब्री को छोड़ के बाकी हमारा सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल किया जाएगा। उम्मीद यही है इंशाल्लाह। और अब तक 67 कंफर्म डेड बॉडीज़ हम भेज चुके हैं जिनका DNA टेस्टिंग हो रहा है। बाकी जो मिसिंग पर्सनस का फाइनल
हमारे पास जो लिस्ट जाके जहाँ रुकी है वो 77 है। मुझे नहीं लगता कि कोई नया नाम ऐड होगा इस पर, बट फिर भी हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क एक्टिव है। किसी को कोई इतला है, किसी के पास किसी के मिसिंग होने का इतला है तो वो हमें आज भी उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें लिखवा सकते हैं। आप न सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बंदा यहाँ आ सकते हैं या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो आज हमारा ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन आज हम होपफुली वाइंड अप कर देंगे। एक्सेप्ट डेबरी वाला एरिया है उसके नीचे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई इंसान दबा हुआ मिल जाए तो सानिया गुल प्लाजा पर सन्नतकारों का शदीद अफसोस का इजहार। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन चेयरमैन अफीफ सिद्दीकी का कहना है, सबसे पहले तमाम मार्केट्स को फायर सेफ्टी पर फौरी अमल दरामद करना होगा। आग लगने के बाद ज़रूरी इकदाम लाजमी करना होंगे। तमाम मार्केट में इमरजेंसी रास्ते, आग बुझाने के आलात और खुसूसी हंगामी लाइट और मास्क रखना होगा। सबसे पहले इंसानी जान बचाने के तमाम तर इकदाम करने होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। जी, देखा जाए सानिया गुल प्लाजा के बाद कंसर्न देखे जा रहे हैं कि आग लगने के बाद क्या इकदाम होने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ आए हैं एक फैक्ट्री में और यहाँ आप देख सकते हैं कि कारोबार चल रहा है, फैक्ट्री पे काम भी हो रहा है और यहाँ पे क्या इकदाम होने चाहिए एक आम फैक्ट्री पे, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो फैक्ट्री हो या मुकामी फैक्ट्री हो तो उसमें क्या इकदाम होने चाहिए वो सब आपको दिखाएंगे कि इमरजेंसी एग्जिट कैसे होती है, किस तरीके से आग लगने पे आप निकलना चाहिए, उसकी क्या प्रोसीजर होते हैं। और ये जो आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि एक सनतकार हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री में जो सेफ एग्जिट के लिए क्या इकदाम किए उनसे जानते हैं। अफीफ साहब, सानिया गुल प्लाजा हुआ, फायर की आग लगी, उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट के सवालात हुए, वो आपकी फैक्ट्री है, जैसे क्या करना चाहिए जो ये दुकानें हैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या खुसूसियात होती है इमरजेंसी एग्जिट में? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं और हमारे यहाँ हर महीने ड्रिल्स होती है कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, चाहे वो फायर हो, अर्थक्वेक हो या किसी भी किस्म की एक इमरजेंसी हो, तो उसमें एग्जिट कैसे करना है और कहाँ से करना है, उनको इसकी प्रैक्टिस दिलाई जाती है। ये हर महीने हमारे ड्रिल होती ही होती है ताकि खुदा ना खास्ता कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको पता हो कि वे आउट किधर है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग सबसे पहले देना हमारी जिम्मेदारी है और उसके बाद वो एग्जिट्स अवेलेबल करके देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी एक बिल्डिंग के अंदर 6 एग्जिट्स मौजूद हैं जो हर जगह हाईलाइट किए गए हुए होते हैं, लोगों को उसके मैप्स दिखाए गए हुए होते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके के एग्जिट के इल्यूमिनेट करते हैं। जब भी लाइट जाएगी या खुदा ना खास्ता फायर होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक बंद हो जाती है। और ये जो आप बड़ी लाइट देख रहे हैं वो येलो लाइट जलती है जो धुएं के अंदर आपको दिखाएगी। साथ ही साथ हमने एग्जिट के पास फायर एक्सटिंग्विशर और हर मशीन और इलेक्ट्रिक पैनल के पास फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए होते हैं। और एग्जिट्स के दरवाजे ऐसे होते हैं जो पुश बार वाले होते हैं, जो आप अंदर से पुश करेंगे और दरवाजा खुलेगा, उसमें कोई लॉक इन की किसी किस्म की नहीं होती। वो दरवाजे बाहर से नहीं खुल सकते, लेकिन जिसको अंदर से बाहर इमरजेंसी में जाना है वो दरवाजे हर वक्त ओपन होते हैं। अपनी ही दुकान में आप अपने वर्कर्स की और अपने कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए स्पेशल फायर मास्क भी आते हैं। कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है, वो स्पेशल फायर मास्क लेके रखें। आपके पास टॉर्चेस होनी चाहिए अपनी दुकान के अंदर कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा इशू होता है तो आप टॉर्च जला के बाहर का रास्ता ढूंढ सकें। ज़्यादातर माहिरीन यही कह रहे हैं 80% मार्केट में आग बुझाने के जो फायर सेफ्टी है उसका अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब नोटिस दिए गए हैं, कहा है कि 3 दिन में सब पे अमल दरामद हो, जो कि ताजिर बरादरी का कहना नामुमकिन है। तमाम मार्केट्स की बात करें, बिल्डिंग की, अब इसके लिए तमाम ऐसी फायर पॉलिसी बनानी होगी जिसपे अमली इकदाम होते हुए दिखाई दें। 13 अरब की लागत से कराची की सड़कें होंगी जदीद। मेयर कराची की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही। वज़ीर आला ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.53 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। नासिर शाह बोले 400 सड़कों पर पेचवर्क 9 की तामीरें न होगी। मजमूई लागत 12.57 अरब रुपए आएगी। नालों, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर सप्लाई मंसूबों के लिए 8.5 अरब मंसूर। तमाम मंसूबे शफाफ, मेयारी और बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत, महकमा खजाना को फंड्स फौरी जारी करने का हुक्म। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, ये इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। ये बुनियादी तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की बहाली के हवाले से ये इजलास हुआ था, जिसमें सैयद नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्जाबाद के अलावा आला हुकाम ने शिरकत की है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है और कहा है कि कराची की सड़कों की बहाली शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा।
वज़ीर आला ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए यानी सिर्फ सड़कों के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी है, क्योंकि मेयर कराची ने अपने ब्रीफिंग में बताया था कि कराची की 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की जाएगी। 24 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी भी दे दी गई। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पेचवर्क 9 की मुकम्मल तामीरें 9 होगी। ये वज़ीर बल्दियात का कहना था। सड़कों, सेवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर मजमू तौर पे 12.5 अरब रुपए खर्च होगा। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को हिदायत दी है कि कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली का जो काम है वो फौरी तौर पे शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने सड़कों के नालों, स्ट्रीट लाइट पर 8.5 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी और तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी, बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत की और महकमा खजाना को ये भी हिदायत की है कि सड़कों की बहाली के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएँ। आज शुक्रिया, साथ रहिएगा। सूबाई वज़ीर मेहनत की इंतजामी टीम में दूसरी बार तब्दीली। सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी कुव्वत असदुल्ला ओबड़ो की छुट्टियां मंजूर। असदुल्ला ओबड़ो बीमारी के जवाब पर 120 दिन की छुट्टियों पर चले गए। साजिद जमाल ओबड़ो नए सेक्रेटरी मेहनत अफरादी कुव्वत तायुना। साजिद जमाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला समेत अहम ओहदों पर रह चुके। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत की में जो है दूसरी बार सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया। सिंध सरकार ने सेक्रेटरी महकमा मेहनत व अफरादी कुव्वत असदुल्ला ओबड़ो की इलाज के घर से 120 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर ली हैं, जबकि असदुल्ला ओबड़ो 120 दिन छुट्टियां खत्म करने के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करेंगे। जबकि तकरीर के मुंतजर 20 मिनट के अफसर साजिद जमाल ओबड़ो को नया सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत व अफरादी कुव्वत तैनात कर दिया गया है, जबकि साजिद जमाल ओबड़ो इससे कबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर हाउस, गवर्नर हाउस सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके साथ साथ साजिद जमाल ओबड़ो कमिश्नर कराची के ओहदे पर भी विराजमान रहे हैं, जबकि इसके अलावा साजिद जमाल ओबड़ो सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, महकमा समाजी बहबूद के ओहदे पर विराजमान है। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में अहम ओहदों पर भी विराजमान रहे हैं। इस वजह से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस के तौर पर अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सिंध हाई कोर्ट में मुनक़िद हुई, जहां चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने 9 मुंतखब जजेस से हल्फ लिया। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जजेस की हैसियत से हल्फ जो है वो उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब सिंध हाई कोर्ट के कमेटी रूम में हुई। तमाम जजेस से हल्फ जो है सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने लिया है। जो एडिशनल 10 जजेस हैं उनमें मीरान मोहम्मद शाह है, हसन अकबर है, साथ ही साथ जस्टिस अब्दुल हमीद बुरगड़ी है, जस्टिस जान अली जोड़े जो है, इसी तरह जस्टिस निसार अहमद भंबरो भी जो है हल्फ लेने वाले जजेस में शामिल हैं। दीगर जजेस में जो मुस्तकिल हुए थे इनमें जो है जस्टिस अली हैदर अदा भी शामिल हैं, जबकि जस्टिस कासिम अली हादी और जस्टिस जाफ़र रज़ा भी शामिल हैं। ये 10 जजेस जो है पहले एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुए थे और आज उनको जो है उन्होंने अपना हल्फ बतौर मुस्तकिल जज के तौर पर ले लिया है। हल्फ बर्दारी तकरीब में तमाम जो बार एसोसिएशन के सदूर थे, रहनुमा थे, वो भी जो है वो मौजूद थे। 1 साल कबल इनको बतौर एडिशनल जज जो है वो तैनात किया था। इसमें 2 ऐसे जजेस हैं जो भी एडिशनल जज थे लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, लिहाजा उनकी जो एडिशनल जजेस की मुद्दत में 6 माह की तोसी की गई है, जिसमें एक जो है जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस फैज़ अहमद, ये जो हैं फैज़ुल हसन, ये दोनों जजेस की मुद्दत में सिर्फ 5 माह की तोसी की गई। 10 के 10 जजेस जो हैं अब वो सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए, उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया है। जी कारोबार से मुतालिक बात करें, आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,88,264 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एक मौका पर इंडेक्स में 196 की कमी देखी गई। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा।
में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज भी मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि चूंकि मार्केट अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक मौके पर 100 इंडेक्स में कमी भी देखी जा रही है। इसी वाले से मेरे साथ बात करेंगे अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताइएगा इस वक्त क्या ओवरऑल कंडीशन है मार्केट की? बेहतर है, सिचुएशन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और मार्केट के अंदर जो ना ऑटो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाती है, जो कि अच्छा हेल्दी साइन है। ठीक है ना, वन वे आप मार्केट को जो ना वन साइड अगर आती है बढ़ती है तो फिर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रही है यहाँ पे इन आउट दोनों आपको जो है ना वो चांस अवेलेबल है। ठीक है, और आप देखें मार्केट ने इस वीक के अंदर अपना एवर हाई भी पोस्ट कर चुकी है। सीमेंट सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, रिफाइनरीज हो, और जो भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रही है, उससे ना सिर्फ लोकल सरमायाकार भी और जो फॉरेनर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी भी है, एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप किया जाए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट होनी है। बट साहब ये बताइएगा ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट चूंकि अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, ये सिलसिला भी रहेगा बरकरार? देखिए, मार्केट डे टू डे बेसिस के ऊपर आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं जिस तरह से पॉजिटिव इवेंट हमारी ना सिर्फ इकोनॉमी में हो रहे हैं बल्कि जो ग्लोबल सुपर पावर्स उनका झुकाव वादे तौर पर पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है। डेविस में हमने देखा काफ़ी मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म पे हमें नज़र आता है। ख़ासतौर पे MPC की मीटिंग होने जा रही है, उसके मुस्बत असर देखने में आएंगे। ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर साथ साथ जो लैंडिंग हो रही है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ती जा रही हैं, और जो रिजल्ट सीजन है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने उससे काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू लिक्विडिटी आ रही है। जो लिक्विडिटी आती रहेगी मार्केट बढ़ती रहेगी। मार्केट इज अ लिक्विडिटी व्हीकल, पीछे से पैसा आता है तो बाजार बढ़ता रहता है, और ये सिलसिला आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सर मौजूद थे, वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसी के साथ साथ जो इकोनॉमी साइड से मुस्बत खबरें हैं उसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हैं और मार्केट में बदस्तूर तेज़ी का रुझान बरकरार है। जी।